ऑलराइट गाइस, दिस इज अली47। अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव नहीं करते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो को अभी छोड़ के चले जाओ। और अगर आप बिलीव करते हो क्रिप्टो करेंसी पे तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गाइस, वीडियो को देखने से पहले या देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितना लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमारी आर्मी बढ़ेगी एंड जितनी हमारी आर्मी बढ़ेगी उतना ही हम मोटिवेट होंगे, बढ़िया बढ़िया आपके लिए कंटेंट लाएंगे। गाइस यार, अगर कोई न्यू बंदा हमारे चैनल पे तो कमेंट में लिख डालो आई एम न्यू, तो उससे हमारी थोड़े बीच में कन्वर्सेशन होगी। तो गाइस, अभी के लिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करने के दो रास्ते हैं। एक है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लेके जाना चाहूँगा। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी पे थोड़ी सी भी नॉलेज लेनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यहाँ पर मेरी जो ऑडियंस है वो माइनिंग स्टार्ट करना चाहती है। इनफैक्ट गेमर्स का भी माइनिंग पे इंटरेस्ट आने लगा है। अब माइनिंग स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा माइनिंग रिग, या फिर आप चाहो तो एक माइनिंग फार्म भी बनवा सकते हो। अब आप चाहो तो 2 लाख का रिग ले सकते हो या फिर 20 लाख का रिग ले सकते हो, या फिर आप करोड़ों इन्वेस्ट कर सकते हो माइनिंग के लिए। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है इसके बारे में आपको मैं अपनी भाषा में थोड़ा कहानी पे सुनाऊंगा। एक गाँव है जहाँ पे लोगों को पता चला कि नदी के किनारे जमीन के अंदर बहुत सारा सोना है, और जमीन के अंदर बहुत सारा सोना था। अब देखो, गोल्ड है, गोल्ड की कीमत ज्यादा होती है तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसको माइन करेंगे। लेकिन गोल्ड को माइन करने के लिए हमें फावड़े की जरूरत पड़ेगी। हम हाथों से तो गोल्ड नहीं खोद सकते। अब लोगों को जरूरत पड़ी फावड़े की, लेकिन गांव में सिर्फ फावड़े की सिर्फ 2 दुकानें थी। अब लोग ज्यादा मात्रा में फावड़ा खरीदने लगे और गोल्ड को माइन करने लगे। अब जो फावड़ा बेचता था उसके पास फावड़े की शॉर्टेज होने लगी। अब उसके पास शॉर्टेज इसलिए हुई क्योंकि गांव में जितने भी लोग थे सबने फावड़ा बाय करा। अब जो 500 रुपए का फावड़ा बिकता था वो 2000 रुपए का बिकने लगा। अब इस कहानी से आप मुझे बताओ कि गोल्ड जो माइन करते थे गाँव के लोग, उन्होंने ज्यादा कमाया या फिर फावड़ा बेचने वाले ने? द आंसर इज फावड़ा बेचने वाले ने। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो ये फावड़ा बेचने वाला कौन था? एनवीडिया और AMD। आपको समझ में आया कि ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस क्यों बढ़े? इतना समझ में आया होगा तो आप बहुत समझदार हो। अब मैं यहाँ पे बिटकॉइन की बात करूँ, बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी में से है। बिटकॉइन काफी पहले से और काफी फेमस है, तो बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे हमारी नॉर्मल करेंसी प्रिंट होती है 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, उस तरीके से बिटकॉइन प्रिंट नहीं होता है। बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू जनरेट किया जाता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिसको कोई रेगुलेट नहीं करता। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी। आज से 10 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू 0 थी, और अभी कुछ टाइम पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करा और 50 लाख रुपए क्रॉस कर गया था। और मजे की बात सुनो, चाइना ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी थी, उसके बावजूद भी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। अब इससे आपको क्या नजर आता है और क्या फ्यूचर है इसका, आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना। टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन है, जिसमें से 18.7 मिलियन बिटकॉइन जनरेट किया गया है माइनिंग के थ्रू। 800 से 900 के करीब हम डेली बेसिस पे बिटकॉइन को जनरेट करते हैं। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को एज अ ऑल्टरनेटिव बनाया था हमारे करंट बैंकिंग सिस्टम से। अब हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार काम करता है। मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट कर लेगा, और जिसको भेजने हैं बैंक उसको भेज देगा। और बिटकॉइन भी हम किसी को भेज सकते हैं, लेकिन इससे बिटकॉइन बहुत अलग है। अब बैंक्स के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, और मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। मतलब कि अगर आप किसी को बिटकॉइन दोगे तो वहां पे कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। अब सतोशी नाकामोटो ने कुछ इस प्रकार का बनाया, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी। इन ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड और कैलकुलेशंस लाखों लोगों के हाथ में दे दी थ्रू ब्लॉकचेन। अब जिसके पास ग्राफिक्स कार्ड है, माइनिंग रिग, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन मिलेगा। अब ऐसा नहीं है आप माइनिंग कर रहे हो तो उसमें बैठ के आप खुद कैलकुलेट करोगे, खुद डेटा मेंटेन करोगे, नहीं, आपका जो कंप्यूटर है वो खुद सब कुछ कर लेगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन माइनिंग होती है, और जो लोग अपना सिस्टम लगा के माइनिंग करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप बहुत समझदार हो। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने रातों रात अमीर बनने के सपने देखे हैं क्रिप्टो करेंसी से तो आपका लॉस होना तय है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसी पे बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया ये वीडियो नहीं है। इतना मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना है, उस पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, मैं उस पे भी जल्दी वीडियो ला दूंगा। और हाँ, वीडियो भी काफी ज्यादा लेट आया क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। एग्जाम्स खत्म होते ही मैं वीडियो बनाने बैठ गया। पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन पर जरूर क्लिक करना, एंड अगर सब्सक्राइब करने से कोई फायदा नहीं, उसके साथ बेल आइकन भी दबाना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।